जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सर्वप्रथम हम श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को समझने और आत्मसात करने का यह उत्तम अवसर है। इस वीडियो के माध्यम से हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का विश्लेषण करेंगे। हर श्लोक में छिपा हुआ ज्ञान जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है। अध्याय 1, श्लोक 31। हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजनों को युद्ध में मारकर कोई भी कल्याण नहीं देख पा रहा हूँ। न मुझे विजय की इच्छा है, न राज्य की, और न ही किसी प्रकार के सुख की। इस श्लोक में अर्जुन अपने मन की गहरी दुविधा व्यक्त करते हैं। वे युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारने के विचार से अत्यंत व्यथित हैं। उन्हें न तो युद्ध में जीतने की लालसा है, न ही राज्य और सुख की इच्छा। यह उनके मोह, करुणा और कर्तव्य के टकराव को दर्शाता है, जिससे वे मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। अध्याय 1, श्लोक 32। हे गोविंद, हमें इस राज्य से क्या लाभ, भोग और जीवन का भी क्या प्रयोजन है। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख की इच्छा रखते हैं, वे ही इस युद्ध में खड़े हैं, और यदि वे ही नहीं रहेंगे तो इन सब का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इस श्लोक में अर्जुन अपने भीतर उठ रहे गहरे भावनात्मक और नैतिक द्वंद्व को व्यक्त करते हैं। वे युद्ध के उद्देश्य और उसके परिणामों पर प्रश्न उठाते हैं। अर्जुन को यह महसूस होता है कि जिस राज्य, सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा है, वह तब तक निरर्थक है जब तक उनके अपने स्वजन और प्रियजन इसमें भागीदार हैं और उनका विनाश निश्चित है। उन्होंने युद्ध भूमि में खड़े होकर देखा कि जिन लोगों के लिए वे यह सब पाना चाहते थे, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, पुत्र, मामा, ससुर और मित्र, वे सभी उनके सामने युद्ध करने के लिए तैयार हैं। यह सोचकर वे गहरे मोह में पड़ गए कि यदि वे इन प्रियजनों को खो देंगे तो फिर राज्य, सुख और जीवन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। वे अपने कर्तव्य और अपने स्नेह के बीच फंस गए हैं। यह एक व्यक्ति के उस मानसिक संघर्ष को दर्शाता है जब वह किसी नैतिक धर्म संकट में पड़ जाता है। अर्जुन की यह दुविधा आगे चलकर गीता के शिक्षाप्रद संवाद की नींव रखती है, जहां भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि उनका कर्तव्य क्या है और वे मोह को त्याग कर धर्म के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं। अध्याय 1, श्लोक 33। वे युद्ध के लिए हमारे समक्ष खड़े हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र, कौरव, पितामह, भीष्म, आचार्य, द्रोणाचार्य, मामा, भाई, पुत्र, साले और अन्य संबंधी। इस श्लोक में अर्जुन अपनी पीड़ा और भावनात्मक संघर्ष को व्यक्त करते हैं। वे यह देखकर व्यथित हैं कि उनके ही स्वजन और प्रियजन उनके सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। यह युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि उनके लिए एक आंतरिक युद्ध भी बन गया है, जहां वे अपने ही परिवार और गुरुजनों के विरुद्ध हथियार उठाने को मजबूर हो रहे हैं। अर्जुन का मोह और करुणा इस श्लोक में स्पष्ट झलकती है। वे यह महसूस कर रहे हैं कि जिनके साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, जिनसे उन्होंने प्रेम और शिक्षा पाई, वे ही अब शत्रु बनकर खड़े हैं। वे सोचते हैं कि यदि इन संबंधियों को मारना ही युद्ध का परिणाम है, तो ऐसा युद्ध क्यों किया जाए। यह श्लोक अर्जुन की मानसिक स्थिति को और अधिक गहराई से दर्शाता है और यह भी दिखाता है कि उनका युद्ध करने का उत्साह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। यह द्वंद्व आगे चलकर गीता के शिक्षाप्रद संवाद की नींव रखता है, जहां भगवान श्री कृष्ण उन्हें सच्चे कर्तव्य और धर्म का बोध कराते हैं। अध्याय 1, श्लोक 34। आचार्य, गुरुजन, पिता, पुत्र, इसी प्रकार पितामह, दादा परदादा, मामा, ससुर, पौत्र, पोतेनाती, साले और अन्य संबंधी भी युद्ध में खड़े हैं। इस श्लोक में अर्जुन विस्तार से उन सभी संबंधों का उल्लेख कर रहे हैं जो उनके लिए अत्यंत प्रिय हैं और जो अब युद्ध के मैदान में उनके शत्रु बनकर खड़े हैं।
वे दुखी होकर यह देख रहे हैं कि यह लड़ाई केवल दो पक्षों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह उनके अपने परिवार के विनाश का कारण बनने वाली है। इसका गहरा अर्थ यह है कि अर्जुन केवल एक योद्धा के रूप में नहीं सोच रहे, बल्कि एक भावुक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, जो अपने परिवार को खोने की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। यह स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन होती है, जब उसे अपनों के खिलाफ संघर्ष करना पड़े। अर्जुन की यह मानसिक स्थिति आगे के श्लोकों में और अधिक स्पष्ट होती है, जहां वे पूरी तरह से युद्ध करने की इच्छा छोड़ने लगते हैं। यह मोह और करुणा उनके धर्म, कर्तव्य के मार्ग में बाधा बन रही है, और यही कारण है कि श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देकर सच्चे कर्तव्य का बोध कराते हैं। अध्याय 1, श्लोक 35। हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे मार भी दे। मैं तो तीनों लोकों के राज्य के बदले भी इन्हें नहीं मार सकता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो यह सोचना ही व्यर्थ है। इस श्लोक में अर्जुन अपनी गहरी करुणा और मोह को प्रकट करते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे अपने ही स्वजनों को मारने की इच्छा नहीं रखते, चाहे इसके बदले में उन्हें स्वयं मृत्यु का वरण क्यों न करना पड़े। अर्जुन यहाँ तक कहते हैं कि यदि उन्हें तीनों लोकों का राज्य भी मिले, तब भी वे इस युद्ध में अपने प्रियजनों का वध करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो केवल पृथ्वी के राज्य के लिए यह हिंसा करना तो और भी तुच्छ बात है। यह विचारधारा यह दिखाती है कि अर्जुन को अब युद्ध से पूरी तरह से विरक्ति हो गई है। उनका मन पूरी तरह से भावनाओं में डूब चुका है, और वे अपने योद्धा धर्म, क्षत्रिय धर्म को भूलकर केवल अपने स्वजनों के प्रति प्रेम और दया को देख रहे हैं। यह अर्जुन के मानसिक संघर्ष का चरम बिंदु है, जहां वे अपने कर्तव्य और अपने भावनात्मक जुड़ाव के बीच फंस गए हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण आगे चलकर उन्हें गीता के उपदेश देते हैं, जिससे वे अपने मोह को त्याग कर अपने वास्तविक धर्म और कर्तव्य को समझ सकें। अध्याय 1, श्लोक 36। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को मारकर हमें क्या आनंद मिलेगा? इन आतताइयों, आक्रमणकारियों का वध करने से हमें केवल पाप ही लगेगा। इस श्लोक में अर्जुन अपनी नैतिक दुविधा को और स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि वे अपने ही बंधु बांधवों को मार देंगे, तो इससे कोई सुख या आनंद नहीं मिलेगा। इसके विपरीत वे इसे एक पापमय कर्म मानते हैं, क्योंकि वे अपने ही स्वजनों का संहार कर रहे होंगे। यहाँ अर्जुन एक महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न उठाते हैं, क्या अपने ही परिवार और गुरुजनों को मारकर सत्ता प्राप्त करना उचित है? भले ही कौरव अन्याय और अधर्म के मार्ग पर चल रहे हों, फिर भी अर्जुन को लगता है कि उनका वध करने से धर्म की रक्षा के बजाय पाप की प्राप्ति होगी। अर्जुन यह भी स्वीकार करते हैं कि कौरव आतताई, आक्रमणकारी हैं, क्योंकि उन्होंने छलकपट से पांडवों को राज्य से वंचित किया और कई अन्य अन्याय किए। फिर भी अर्जुन को लगता है कि प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर अपने ही लोगों का संहार करना सही नहीं है। यह श्लोक अर्जुन के करुणा प्रधान दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां वे युद्ध को व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से देख रहे हैं, न कि कर्तव्य, धर्म के रूप में। यही मोह और दुविधा आगे चलकर श्री कृष्ण के गीता उपदेश का आधार बनती है, जहां वे अर्जुन को समझाते हैं कि कर्तव्य को बिना मोह और फल की चिंता के निष्पक्ष रूप से निभाना ही सच्चा धर्म है। अध्याय 1, श्लोक 37। यद्यपि ये कौरव, जिनकी बुद्धि लोभ से भ्रष्ट हो गई है, न तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को देख पा रहे हैं और न ही मित्रों के साथ शत्रुता करने में जो पाप है उसे समझ रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कौरव लोभ में अंधे हो चुके हैं और वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कुल का नाश करने से कितनी बड़ी हानि होगी। वे इस बात का विचार नहीं कर रहे कि मित्रों और संबंधियों के साथ युद्ध करना कितना पापपूर्ण है। लेकिन अर्जुन स्वयं धर्म और कुल की रक्षा के लिए सोच विचार कर रहे हैं और युद्ध को लेकर दुविधा में हैं।
यह अर्जुन के मोह और करुणा का प्रतिबिंब है, जहाँ वे सोच रहे हैं कि अगर उनके शत्रु अज्ञानता में गलत कर रहे हैं तो उन्हें भी क्या वैसा ही करना चाहिए। अध्याय 1 श्लोक 38। हे जनार्दन, जो लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को भली भांति समझते हैं, उनके लिए इस पाप से बचने का विचार क्यों न किया जाए। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि कौरव लोभ में अंधे होकर कुल के नाश का दोष नहीं देख पा रहे हैं, तो भी हम तो इसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ऐसे में हमें इस पाप से बचने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। इस श्लोक में अर्जुन की दुविधा और धर्म संकट स्पष्ट होता है। वे सोचते हैं कि अगर वे युद्ध करते हैं तो कुल का नाश होगा, जिससे समाज में अनैतिकता फैलेगी। इसलिए वे श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि जब हम इस पाप को जानते हैं तो हमें इससे दूर रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्या। यह श्लोक अर्जुन की करुणा और मोह को दर्शाता है, जहाँ वे धर्मयुद्ध से पीछे हटने का एक और कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। अध्याय 1 श्लोक 39। कुल के नाश होने पर उसके सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तो संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि युद्ध में कुल का नाश हो गया तो कुल के धार्मिक और नैतिक नियम भी समाप्त हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप समाज में अधर्म का प्रसार होगा और नैतिकता का ह्रास होगा। यह श्लोक अर्जुन की चिंता को दर्शाता है कि यदि कुल के धार्मिक मूल्यों की रक्षा नहीं हुई तो समाज में अराजकता आ जाएगी। इसलिए वे सोचते हैं कि यह युद्ध धर्म की रक्षा के बजाय अधर्म को बढ़ावा दे सकता है। यह अर्जुन के मोह और कर्तव्य के बीच के द्वंद्व को दर्शाता है, जहां वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रहे हैं। अध्याय 1 श्लोक 40। हे कृष्ण, जब अधर्म की प्रधानता हो जाती है तब कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, और स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्ण संकर, अशुद्ध संतति उत्पन्न होती है। अर्जुन यहाँ यह समझा रहे हैं कि यदि युद्ध के कारण कुल नष्ट हो गया और धर्म समाप्त हो गया तो समाज में नैतिकता की गिरावट आएगी। विशेष रूप से जब परिवार का संरक्षण समाप्त हो जाएगा तो स्त्रियां भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त हो सकती हैं। इसका परिणाम यह होगा कि वर्ण संकर, अशुद्ध जाति या मिश्रित कुल उत्पन्न होगा, जिससे समाज में अव्यवस्था और अनैतिकता बढ़ेगी। इस श्लोक में अर्जुन यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध केवल क्षणिक विजय का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह समाज की संरचना को प्रभावित करने वाला एक गंभीर निर्णय है। वे अपने कर्तव्य और करुणा के बीच संघर्ष कर रहे हैं और युद्ध को एक सामाजिक और नैतिक संकट के रूप में देख रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया को गीता के बारे में पता चले, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, देव जीनियस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मिलकर इस दिव्य ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकें।